कभी बांके बिहारी जाना, वृंदावन, वहां तुम देखोगे हर एक एक मिनट के अंदर में पर्दा लगाया जाता है। पता है क्यों पर्दा लगाया जाता है? दो कारण है। एक कारण तो ये कि ज्यादा देर तक कोई एक टक देख ले तो फिर दुनिया वालों का बचता ही नहीं है, उन्हीं का हो जाता। और दूसरा कारण ये है, एक टक बांके बिहारी को देखने के दो कारण। पहला कारण, या तो जो भक्त उनको देखता है तो उनका ही हो जाता, वहीं पर रम जाता। और दूसरा कारण ये है कि कहीं बांके बिहारी भक्त पे रीझ जाते तो पीछे पीछे चल देते हैं। गोसाई जी को लगता है कि कहीं अगर ये किसी को, कोई भक्त इनको भाग गया, कहीं पीछे चले गए तो वृंदावन कौन आएगा। वो बार बार पर्दा लगा देते हैं। इनकी तो नैनों में ही जादू है, इनकी आंखें कजरानी, नैनों में। आहा, ऐसे गोविंद, दामोदर, माधव, मोहन, आहा, ऐसे मुरलीधर छैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, इनका क्या कहना भैया। ऐसे ठाकुर जी की कथा अगर कोई सुनता है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गोविंद को अपने चित्त में चिपकाना है तो गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा। एक संत कहते थे, गाते थे, सांवरे से सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। सांवरे से मिलेगा सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। भगवान से, ठाकुर जी से। अच्छा, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्यों कथा सुननी चाहिए। प्रेम हमेशा कानों से प्रवेश करता है। किसी के बारे में जब सुनेंगे तो देखने का जी करेगा, दिल करेगा। कानों से प्रेम आंखों में बसता, और जब किसी को देखने का दिल करेगा और धोखे से ध्यान में वो आ गए और जैसा सुना था उससे थोड़े बेहतर दिख गए, आहा, तो फिर उसी के गीत गाने का जी करेगा। प्रेम कानों से प्रवेश करता, आंखों में बसता, आंखों से वह जिह्वा पर आता, और जिसका जिह्वा से गुणगान गाया जाता वो फिर दिल में बस जाता है। इसीलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा भगवान की कथा को सुनो। क्यों? न जाने कौन सा अक्षर शब्द चोट कर जाए और चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएं, माधव चिपक जाएं। हम तो कई बार सोचने लगते हैं वृंदावन का वो किनारा, आहा, यमुना जी की वो कल कल किन्नौद करती हुई धारा, वो गोवर्धन की तलहटी, वो कदम्ब का वृक्ष, वो राधे राधे का कीर्तन, वो श्यामा श्याम के भाव, वो संतों के दर्शन, विरक्तों के दर्शन, अक्खड़ फक्कड़ महात्माओं के दर्शन। कहीं रूखी सूखी खारे लताओं पताओं से भक्त चिपके चिपके रो रहे, कभी वृक्षों से चिपक कर रो रहे। अरे ऐसे ऐसे ब्रज के भक्त ब्रज की रज को शरीर में मल रहे, कभी यमुना जी में डुबकी लगा रहे, कभी बांसुरी को लेकर के स्वयं कृष्ण बनकर डोल रहे, कभी परिक्रमा में जाना, कोई दंडवती कर रहा, कोई उठक बैठक कर रहा, कोई राधा 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 चिल्ला रहा। पूज्य श्री ब्रज के बरसाने के परम निधि संत पूज्य श्री विनोद बाबा जैसे महात्मा, जिनकी आंखें हमेशा सजल रहती, उनसे जब भी हम मिलने जाते, वृंदावन में बरसाने में रहते हैं,
पूज्य श्री विनोद बाबा, आहा क्या अद्भुत मूर्ति है। हम जब भी जाते हैं, वो हमको जब भी मिलते हैं हाथ में माला, राधा 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 राधा, और कोई बात ही नहीं। बीच में ही अगर कुछ पूछो, बाबा आज्ञा है, राधा राधा है, प्रसाद पालो, राधा 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 राधा, कुछ बोलना भी है तो जप नहीं छोड़ रहे, राधा 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 राधा। क्या अद्भुत तलहटी, क्या अद्भुत स्वभाव। और वो गोविंद की नटखट लीलाएं, वो जमुना की किलकिल किलनोद करती हुई धारा के शाम के समय वो बैठना, मुस्कुराना, वो अक्खड़पन फक्कड़पन। कभी विचार करना, गोविंद जब रहे होंगे, लोग कहते हैं जरा विचार करना मीरा के बारे में, मीरा का प्रेम कितना अद्भुत था। हमें तो लगता है गोपियों से भी श्रेष्ठ मीरा का प्रेम था, क्योंकि गोपियों ने तब प्रेम किया था जब कृष्ण थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद प्रेम किया, लेकिन मीरा को लगता था आज भी कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। क्या अद्भुत छटा। और कभी विचार करना मेरे पागलों, ब्रज के बारे में कभी विचार करना, भागवत पर तुम कभी विचार करना, कभी एक बार उस भाव में जी करके देखना कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे नीले नीले प्यारे प्यारे श्याम सुंदर खड़े हो, पैर के ऊपर पैर रखे हो, जरा सिर झुका हुआ हो, मोर मुकुट पहन रखा हो, हाथ में बांसुरी, लाल लाल अधरों हो श्वेत दंतावली हो, बड़ी बड़ी कजरारी अखियां हो, गाल कपोल फूले हुए हो, कंठ भरा हुआ हो, और गले में बनमाला पहने, पीतांबर पहने हुए, कामर डाले हुए, लचक मचक सो ठाकुर, प्यारी प्यारी चितवंशी चितवनिया पर मधुर मधुर मुस्कुराहट के साथ कलकल किल्लोद करती हुई यमुना के किनारे पर खड़े होकर जब बांसुरी की बेणु की फूंक लगाता है, तान मारते हैं, तब ऐसा लगता है मानो तीनों लोग स्तब्ध रह गया हो। तो हमारे गोविंद को जरा विचार करना, हमारे गोविंद की उस छटा पर, हमारे माधव की उस छटा पर। तब तो भागवताकार बड़े प्यारे श्लोक लिखते, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कस्तूरी तिलकम लिखते, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललतम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे गोविंद, ऐसे माधव, ऐसे दामोदर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, उन्हीं की ये प्रिय कथा श्रीमद् भागवत है, जहां एक एक अक्षर में हमारे श्याम समाये। इसलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान चित्त में चिपक जाएंगे, लेकिन कब चिपके? जब उनके गुणानुवादों का अनुसरण करेंगे।